क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट्स पर बी और सी पर। एक सर्कल का रेडियस दूसरे सर्कल से बड़ा है। हमारे पास एक सर्कल लार्ज रेडियस का है और एक सर्कल हमारे पास स्मॉल रेडियस का है, लेकिन ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं दो पॉइंट्स पर बी एंड सी पर। थ्रू बी two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and P. To intersect the circle at AD and PQ respectively. B से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है ABD और PBQ। ये जो ABD और PBQ है ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पास हो रही है फ्रॉम पॉइंट B। थ्रू पॉइंट B ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पास हो रही है। और जो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एट A, D, P एंड Q पॉइंट्स पर। एक लाइन सेगमेंट है ABD, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, ये दो सर्कल्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। बड़े सर्कल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, छोटे सर्कल को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और जो हमारी दूसरी लाइन सेगमेंट है PBQ, ये P और Q पॉइंट्स पर सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। बड़े सर्कल को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, छोटे सर्कल को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन स्टेप में हम लिख सकते हैं जॉइन AP एंड DQ। ये जो AP है और ये जो DQ है इससे आपने ज्वाइन करना है। AP और DQ को आपने ज्वाइन करना है। फॉर कॉर्ड AP एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। रीजन है हमारी थ्योरम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये जो कॉर्ड AP है हमारे पास, ये इस वाले सेगमेंट में जो हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल ACP एंड एंगल ABP, ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होगी। जो ये कॉर्ड सबटेंड कर रही है इस वाले सेगमेंट में एंगल्स ACP और एंगल ABP, ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हमने ऑलरेडी ये थ्योरम प्रूव करी है कि जो एंगल्स होते हैं सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में दे आर इक्वल। इसी तरह से हम लेंगे कॉर्ड DQ। ये जो कॉर्ड हमारी DQ है अब हम ये कंसिडर करेंगे। एंगल QCD इज इक्वल टू एंगल DBQ। ये जो एंगल QCD है और एंगल DBQ है ये दोनों इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? सेम रीजन है,
angles in the same segment of a circle are equal. ये थ्योरम हमने ऑलरेडी प्रूव करी है कि अगर कोई कॉर्ड एंगल सबटेंड कर रही है एक ही सेगमेंट में, तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। कोई कॉर्ड आप ले लो, कोई आर्क आप ले लो, अगर वो एंगल सबटेंड कर रही है एक ही सेगमेंट में, तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ। एंगल ABP, ये जो एंगल ABP है, दिस इज इक्वल टू एंगल DBQ। क्यों है ये दोनों एंगल्स इक्वल? एंगल ABP और एंगल DBQ क्यों है इक्वल? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। इसमें जो रीजन आ जाएगा वो आ जाएगा वर्टिकली opposite angles. By first, second and third equation हम लिख सकते हैं एंगल ACP is equal to एंगल ABP is equal to एंगल DBQ is equal to angle QCD. From first, second and third equations, we can conclude angle ACP is equal to angle ABP is equal to angle DBQ is equal to angle QCD. तो हम लिख सकते हैं एंगल ACP is equal to एंगल QCD, क्योंकि चारों एंगल्स इक्वल है, तो हम ले सकते हैं एंगल ACP किसके बराबर है, एंगल QCD के बराबर। यही तो हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसमें AP और DQ को ज्वाइन करा, हमने AP और DQ को ज्वाइन करा, फिर हमने कॉर्ड AP कंसिडर करी। वो कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड कर रही थी वो इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी थ्योरम है जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखी है। ऐसे ही जब हम कॉर्ड DQ कंसिडर करेंगे, वो जो सेम सेगमेंट में एंगल सबटेंड कर रही है वो भी इक्वल है। और हमने क्या लिया, तीसरा पेयर, अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को हमने लिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमने वो लिया। तीनों इक्वेशंस को जब हमने देखा, इनको जब हमने कंक्लूड करा, तो हमारे पास क्या आया, ये चारों एंगल्स इक्वल है। अगर चार एंगल्स इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं ना। चारों एंगल्स इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मारिबा मैम एक सेकंड। ठीक है जाहिद बेटा, अब एक काम करें, आप एप्लीकेशन लिखे व्हाट्सएप पे डाल दे, ठीक है? एप्लीकेशन के बगैर आप नहीं जाओगे। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत शोर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायामीटर्स। हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल के डायामीटर्स को लिया,
और हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ करे। ठीक, हमने एक ट्रायंगल के 2 साइड्स को लिया एज डायामीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स और हमने क्या करा, हमने 2 सर्कल्स को ड्रॉ करा। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सर्कल्स का है वो तीसरे साइड पर लाई करता है। आपका जो क्लास वर्क है वो यही पेज नंबर 35, ठीक है। हमारे पास जो ट्राइंगल है वो है ABC। हमने क्या किया है, हमने इस ट्राइंगल के 2 साइड्स को कंसिडर करा है एज डायामीटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। हमने इस ट्राइंगल के 2 साइड्स AB और AC को लिया है एज डायामीटर्स और हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्कल्स का वो तीसरी साइड पर लाई करता है। गिवन में हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC 2 circles are drawn taking AB AC as diameters। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है D lie on BC। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्कल्स का पॉइंट D, ये साइड BC पे लाई करता है। ये तीसरे साइड, ट्रायंगल की तीसरे साइड पर ये इंटरसेक्शन का पॉइंट जो है ये लाई करता है। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में ये फिर आगे कंस्ट्रक्शन का ज्वाइन हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने AD को ज्वाइन करा। कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में हमने AD को ज्वाइन करा। एंगल ADB जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंगल ADB हमारा 90 डिग्रीज है। एंगल ADC हमारा 90 डिग्रीज है। एंगल ADC इज इक्वल टू 90। तुम्हें क्या रीजन क्या है, जो एंगल सेमी सर्कल में आता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। डायग्राम थोड़ी सही नहीं बनी, आप लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। जब हम ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्रीज है तो ये एड अप करके हो जाएंगे 180 डिग्रीज।
अगर हमारा एंगल ADB प्लस एंगल ADC अगर हमारा 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल ये फॉर्म करते हैं, दोनों एंगल्स नहीं पागल कर बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। Therefore, B is a straight line. Hence, हम कह सकते हैं D lies on BDC. पॉइंट D कहाँ पर लाई कर रहा है? BDC पर। और ये जो BC है ये क्या है? ये हमारा थर्ड साइड है ट्रायंगल का। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? कलर नहीं है ना, उसको क्या कलर करो, ट्रायंगल के दो साइड कंसिडर करके हमने दो सर्कल ड्रॉ करे हैं। ट्रायंगल के जो दो साइड्स है उन्हें हमने एज डायमीटर लिया है। ये चल जाना क्या सुचा के मिस मंदस वक्सान अंगजी कर रहे वहां वही तो पाने करा तो हमने क्या करा है? हमने दो सर्कल्स को ड्रॉ करा है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड